नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है परमात्मा आपको गुप्त संदेश कैसे देते हैं। आपको कैसे पता चले कि परमेश्वर आपको गुप्त संदेश भेज रहे हैं। तो ऐसे 4 आपको संकेत आज हम बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता लगेगा कि परमेश्वर आपके नज़दीक हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो पहला तो दोस्तों आपको बता दें कि परमेश्वर जो परमात्मा है वो कण कण में वास करता है। जैसे आपने साइंस में सुना होगा कि कुछ वस्तुएं संजीव होती हैं और कुछ वस्तुएं निर्जीव होती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सभी वस्तुएं जो हैं अध्यात्म में जब आप जाते हैं तो सभी वस्तुएं संजीव होती हैं। उसमें चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, इंसान है, जानवर है, इन सभी को हम जो सृष्टि में जो भी आप देख रहे हो, पानी है, मिट्टी है, जल है, पांचों तत्व हैं, उनसे बनी हुई हर चीज़ है, वो चाहे आपकी साइकिल है, गाड़ी है, कार है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, ये सारे के सारे आपके सजीव हैं। अब ये आप कैसे सिद्ध करोगे कि वो सजीव हैं या निर्जीव हैं? तो साइंस की दृष्टि से भी आप देख लो, किसी भी एक कण को, चाहे वो मिट्टी का कण है, चाहे कोई भी कण है, आप लेकर जब उसे चेक करवाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वो चलते होते हैं। वो एक ऊर्जा है जिससे वो बंधा हुआ है, वो मिट्टी का कण बंधा हुआ है। ऐसे हर एक वस्तु में, हर एक कण में जीवित ऊर्जा है। हमारा भी शरीर, जब ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है तो ये भी आप मानते हैं खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता। ऊर्जा अलग अलग रूपों में बदल जाती है। आपने सुना भी होगा साइंस में, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो अपना रूप बदल लेती है। तो इसी तरह परमेश्वर की ऊर्जा कण कण में है। हर कण में उस ओम की उस ऊर्जा विद्यमान है। जब भी आप किसी भी कण की वाइब्रेशन चेक करेंगे तो उसमें ओम की वाइब्रेशन होगी। मीन्स वो निराकार की उपस्थिति उस पदार्थ में, उस वस्तु में, उस शरीर में है। तो इस तरह से दोस्तों, पहला है कि परमेश्वर कण कण में है। इसीलिए कहते हैं बस उसके ऊपर जो आवरण है, उसके जो गुण हैं, उसके जो लक्षण हैं, वो बदल सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए पहाड़ में खोद कर रहना होता है, गुफा में, और किसी को वही पहाड़ ठोकर लगती है, वो पत्थर ठोकर लगती है तो वो उसे नाराज होता है, उसमें एक गुस्सा उत्पन्न होता है। तो इस तरह हर वस्तु का फायदा है और हर वस्तु का नुकसान भी है। तो दोस्तों, लेकिन ये सभी के अपने अपने विचार हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कोई पॉइज़न है लेकिन उससे भी दवाइयाँ बनती हैं जिससे हमारे शरीर की कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो इसलिए सभी वस्तुओं में वो ऊर्जा विद्यमान है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो कोई भी कण है। दूसरा दोस्तों, अब है भी आपकी जो कोई भी आप कार्य करने जाते हैं, तब आपको अगर लगता है भी आप कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको संकेत देता है भी आप कुछ गलत कर रहे हो। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं भी ये कार्य गलत है, नहीं करना। अंदर से एक अंतर आवाज़ आती है भी ये कार्य नहीं करना है। जैसे आप किसी का बुरा करने जा रहे हो या किसी को मारने जा रहे हो या आपने कोई चोरी कर ली, इस तरह के कोई भी आपने गलत काम किया तो आपको अंदर से एक आवाज़ आने लगती है ये कार्य नहीं करना। अगर आपने कर भी लिया है तो अंदर से आपको एक आवाज़ आती है ये गलत किया, ये गलत किया। तो लेकिन जो व्यक्ति, इंसान गलत होते हैं उनको ये इशारा नहीं मिलता, उनको ये संकेत नहीं मिलता। कोई पापी है, पापी टाइप का आदमी, कोई भी चीज़ गलत करने में उसे कोई भी नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कई जो नॉन वेज की दुकानें होती हैं, बकरी की या
मुर्गे वगैरह की इस तरह की, तो उन्हें कोई भी दया भाव नहीं होती है। उनके अंदर कोई भी इस तरह का संकेत नहीं आता, वो कोई भी गलत काम इस तरह के कर देते हैं और इस तरह की कई गलत चीज़ें हैं जो उन्हें करने में कोई भी उसके अंदर विचार नहीं आता। तो वो व्यक्ति कोई विचार जो नहीं आते, लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, आपके अंदर अच्छे गुण हैं, परमेश्वर आपके नज़दीक रहते हैं, वास करते हैं, तब वो आपको गुण इस तरह से आपको जागृत करेंगे और आप देखेंगे भी आपके परमेश्वर आपके नज़दीक हैं। बस भाव अलग-अलग हैं, कर्मों की वजह से सभी के अंदर अलग-अलग गुण हैं। तीसरा है, जब भी आप किसी टेंशन या उलझन में फँस जाते हो, तब भी परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। जब आप किसी उलझन में या किसी मुसीबत में या किसी टेंशन में फँस जाते हैं, तब आप उस परमेश्वर को याद करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं, वी है परमेश्वर हमारी मदद करो, हम इस जगह पे फँस गए हैं या किसी उलझन में फँस गए हैं। तो आपने सुना होगा कई परमेश्वर परमात्मा तुरंत सुन लेते हैं। तो वो वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, परमेश्वर परमात्मा उनके नज़दीक हैं और उसके अंदर अच्छे भाव हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे गुण हैं, जिस वजह से वो परमेश्वर की ऊर्जा उनके समीप होती है और वह उस समय वो कार्य करती है और उस मुसीबत से, उस टेंशन से, उस उलझन से उस व्यक्ति को निकाल लेती है। उसके लिए वो खुद नहीं आते, उसके लिए कोई एक ज़रिया बनाते हैं, कोई मित्र या कोई व्यक्ति इस तरह से आएगा कि आपकी मदद करके वो चला जाएगा। तो अगला है दोस्तों, अगर आप कहीं घूमने जाते हो और वो जगह आपको ऐसे लगे कि आप वहाँ पे ध्यान या भजन करो, ध्यान में बैठो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप कभी मंदिर में जाते हैं या किसी गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी आप धार्मिक स्थान पर जाते हैं और या किसी आप नज़दीक समंदर के या नदी के समीप जाते हैं या कहीं पूजा अर्चना हो रही हो, आप उस स्थान पे जाते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो बाहरी ताना बाना जो बुना है उससे कट जाता है और आप शांत हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फ़ोन भी अगर आपका बंद हो जाए तो आपको कोई चिंता नहीं होती। आप सोचते हो अब ये ठीक है, इतना टाइम जो आपने बिताया है ध्यान भजन में आपको लगने लग जाएगा। ऐसा जब आपको महसूस हो, तो ये भी लक्षण है कि परमेश्वर आपके समीप हैं, नज़दीक हैं। ये उनके एक गुप्त संकेत होते हैं कि आप ध्यान साधना में आगे बढ़ो और अपने आप को आप जान सको। तो ये दोस्तों 4 आपके विशेष जो है वो अपना संकेत देते हैं अलग-अलग तरह से। अगर आप इनको समझ जाते हो तो ठीक है, मीन्स आप परमेश्वर के करीब हो। कई व्यक्ति इस तरह के जो उनके साथ संकेत आते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते कि ये परमेश्वर के संकेत हैं या वैसे ही। लेकिन इस तरह का जब भी आपको कभी संकेत मिले तो समझ जाएं परमेश्वर आपके समीप है, नज़दीक है, वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियोस आपकी पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और दोस्तों मित्रों को भी ये वीडियो अपने शेयर कर दें ताकि वो भी ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।